अभी तो समय बड़ा बुरा आ रहा है। बस भगवान की भक्ति ही बुरे समय से सबकी रक्षा करेगी। जब जब भगवान का आश्रय लेकर निष्काम भाव से कोई महात्मा ने काम किया है सेवा, तब तक युग में थोड़ा, समाज में थोड़ा सुखद आनंददायी वातावरण। तो ये करोड़ों लोगों का मंगल कार्य हो रहा है। फिर ये कैसेट सुनेंगे, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों का मंगल भगवान करा रहे। तुम एक से प्रीति करो, सब तुम्हारी कृपा से उन्नत हो जाएंगे। और उसकी प्रीति हटाकर तुम कईयों की खुशामद करो, तुम भी डूबो वो भी डूबे। सभी लोग जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहले से ही हैं, और जहां से हटना चाहते हैं वहां से हट ही रहे। आप सुख में, ज्ञान में, आनंद में, मुक्ति में पहुंचना चाहते हैं। सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मुक्त आत्मा आपके अपने साथ ही ज्यों का त्यों है। आप दुख से, चिंता से, शोक से, भय से, मुसीबत से बचना चाहते हैं, तो दुख, भय, शोक, मुसीबत देने वाली चीजें वैसे ही जा रही है, कितना भी संभालो तो छूट रही है। और इसको कितना भी भूलो फिर भी साथ में ही रहता है, लेकिन बस गड़बड़ी वहां है कि पता नहीं। बस संसार से अलग होकर संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा में डूबने से परमात्मा का ज्ञान होता है। रात को कुछ नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप सब दौड़ धूप छोड़ते तो वहाँ पहुँच जाते आराम से। ऐसा कोई माई का लाल त्रिभुवन में नहीं मिलेगा, खाली नोएडा नहीं, खाली दिल्ली नहीं, खाली भारत नहीं, पूरा विश्व त्रिभुवन में, जो इंद्रिय के सुख का त्याग किए बिना सुखी हो सके। इंद्रियां है ना, आँख, नाक, जीभ, काम इंद्री, सुनने की, इनके सुख का त्याग किए बिना कोई जी नहीं सकता। इनके सुख के आकर्षण के त्याग से सुखी होता है, और उस सुख से ही इनके द्वारा सुख की जरा सी झलक मिलती है। रात को गहरी नींद में क्या करते? क्या आंख से देखते तभी अच्छी नींद आती है? नहीं। सूंघते हैं तभी अच्छी नींद आती? नहीं। कुछ नहीं करते, जहां आप जाना चाहते हैं वहां अपने आप हैं, दौड़ धूप छोड़ते हैं। तो मन और इंद्रियों के सहयोग से जो कुछ करोगे उसमें थकान मिलती है, और मन और इंद्रियों को छोड़कर जहां जाते हो वहां विश्रांति मिलती है, और दूसरे दिन काम करने की योग्यता आती है, फ्रेशनेस मिलती है। जितना तुम बाहर दौड़ते हो सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए, उतने ही भीतर से कंगाल हो जाते हो। और जितना तुम भीतर विश्रांति पाते हो उतना बाहर सुखी और समृद्ध होते हो, और भीतर से माला माल। ये सिद्धांत समझ में उसी को आता है जिसके कोई सत्कर्म है और ईमानदारी से वो जो ईश्वर को चाहता है। जो संसार से सुख चाहता है वो संसार के दुखों में डूबा ही रहेगा। जो संसार से सुख नहीं चाहता क्योंकि दुखालय है, हो सके तो संसार को सुख दे दो थोड़ा बहुत, और बाकी अपने में जहाँ जाना चाहता है वहाँ चुप्पी साध लेता है। वो स्वयं भी सुखी रहता है, उसके द्वारा दूसरों को भी सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, कईयों के मनोरथ पूरे होते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है।
बहुत ऊंचा साधन है। आप जहां पहुंचना चाहते हो मैं वहीं हूं ऐसा समझ के आप बैठ जाओ चुप। फिर मन इधर उधर जाए। ओम, ये ओमकार मंत्र है, इसके महानता खोजने वाले भगवान नारायण स्वयं है। इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि परमात्मा है, इसके देवता अंतर्यामी है। जिसके बिना हम सुखी हो नहीं सकते वो अंतर्यामी परमात्मा देवता है। मैं उसका वो मेरा, बस चुप। आप जहाँ जितना भी सुखी होना चाहते हैं वहीं है। ऐसा दुनिया का कोई माई का लाल नहीं कि जाने अनजाने वहाँ चुप न हुआ हो। चुप होने शांत होने के बाद ही नेटवर्क बनाने की अक्ल आई। शांत होने के बाद ही साइंटिस्ट को कुछ सूझबूझ आई। आइंस्टाइन के आविष्कार हुए शांत होने से। खाना खाया कि नहीं खाया भूल जाता था इंद्रिय सुख को। खोज खोज में इतना खो जाता कि जिसका है उसी का हो जाता। आइंस्टाइन आगे बढ़ गया। बच्चा प्यारा क्यों लगता है? ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा आया तो उसका प्यारापन चला जाता है। मैं और मेरे की ममता नहीं होती है। सहज में देहाभिमान भूले बिना रहता है तो सबका प्यारा होता है, सबको खुशी देता है। और जब अहंता आ जाती है और संसार से सुखी होने की झंझट लेता है तब से और हामी हो जाता है, बेईमान हो जाता है, कपटी हो जाता है। उससे फिर दूसरे लोग चेतते रहते। निर्दोष बच्चे से सब लोग दिल खोलकर पेश आ जाते हैं। और दोषी क्यों बनता है? कि बाहर सुख ढूंढता है, बाहर सुखी होने को अपने को खपाता है तो दोषी हो जाता है। महात्मा को सब लोग क्यों चाहते हैं? कि बाहर सुख नहीं खोजते, अंदर में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहले से ही है, उसमें शांत होते। इसीलिए महात्मा के पीछे हम दौड़ते हैं और दुरात्मा से दूर भागते। तो दुरात्मा क्यों होता है? काम एष क्रोध रजोगुणात् समुद्भव। महाशनो महावैरी, ये जीव के महावैरी है, बड़ा दुष्ट है। काम और क्रोध दुष्ट है, जीवात्मा के बड़े वैरी हैं। इसी से जीवात्मा तुच्छ हो जाता है। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का अमृतमय पुत्र है। जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे जीवात्मा नित्य है। जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसे जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है। जैसे परमात्मा सुख स्वरूप है जीवात्मा भी सुख स्वरूप है। जैसे परमात्मा का वैभव है, पानी परमात्मा की संपदा है और अंगूर का रस परमात्मा का वैभव है, ऐसे ही भोजन जीव की संपदा है। उसमें से खून बनाना, बाल बनाना, आंखों की ज्योति बनाना, ये जीवात्मा का वैभव है। जीवात्मा इतना तुच्छ नहीं है। तुच्छ वस्तुओं को, तुच्छ विकारों को चिपकता है इसलिए तुच्छ हो गया। अगर तुच्छ वस्तुओं को, तुच्छ विचारों को, तुच्छ विकारों को न चिपके तो भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो। ब्राह्मण का वंशज ब्राह्मण होता है, जाट का वंशज जाट होता है, चैतन्य का वंशज चैतन्य होता है, नित्य का वंशज नित्य होता है। भगवान नित्य है तो जीवात्मा भी नित्य है, शरीर मरता है। अगर आप मरने वाला शरीर अपने को मानोगे तो अपने को आप दुखों में ही गिराते रहोगे। शरीर की सुविधा को अपना सुख मानोगे और सभी शरीर की असुविधा को अपना दुख मानोगे तो दुख से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। शरीर की सुविधा, असुविधा, अनुकूलता, प्रतिकूलता आके स्वप्न की नहीं चली जाती है, लेकिन वो आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। मैं उसका, वो मेरा, उस परमेश्वर का चिंतन करके चुप्पी साधते जाओ, मिनट 2 मिनट जितना जितना बढ़ाते जाओ। सुख तो आपके चरणों में। अकेला दिया जलाते हैं ना तो दिया तले अंधेरा होता है, लेकिन आमने सामने दिया होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है।
ऐसे अकेले आप सुखी होने के लिए कोशिश करोगे तो अंधेरे ही अंधेरे में भटकेंगे। लेकिन भगवत आश्रय लेकर भगवान को प्रीति करते जाएंगे तो हो आनंद ही आनंद है, उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश। भगवत आश्रय, भगवत प्रीति, भगवत शांति, भगवत स्मृति और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे। बेटा बड़ा हो जाए मुझे सुख देगा तो तेरे को दुख पक्का मिलने वाला है। मैं शादी करूं और पत्नी सुख देगी तो मुसीबत तेरे लिए जरूर लाएगी। किसी से सुख की इच्छा ना करो। बाहर के लोग दूसरी परिस्थितियां हमें सुख दे, ये गलती ना करो। हमें सुख चाहिए, जो जहां हमें पहुंचना है सुख स्वरूप में, वो हमारे साथ है। रात को किसका आश्रय लेते तब नींद का सुख मिलता है? बोलो। सारे आश्रय छोड़ते हैं। नाक की सुगंध का आश्रय छोड़ते हैं, सेक्सी से सेक्सी, कामी से कामी, काम विकार का आश्रय छोड़ता है, लोभी तिजोरी का धन का आश्रय छोड़ता है, मोही परिवार का आश्रय छोड़ता है, निराश्रित गत व्यथा। कोई भी आश्रय नहीं लेता, व्यथा चली जाती। रोगी के रोग की व्यथा गायब हो जाती गहरी नींद में। भयभीत का भय गहरी नींद में गायब हो जाता है। आपको जो चाहिए वहां तो आप हैं पहले से। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। आप अपने मूल की तरफ नहीं देखते, इसलिए पत्ते और डालियों को सींच सींच के थक जाते। अपने मूल को सींचिए, पत्ते डाली फल फूल सब हरे भरे हो जाएंगे। शरीर को सुखाकर पिंजर बना ले, ऐसी तपस्या करे, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना गत नहीं है। तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का विचार करो, आश्रय लो। टीवी का आश्रय लिया, रेडियो का आश्रय लिया, संभोग का आश्रय लिया, ये तुमको थकाने वाले, निचोने वाले, लेकिन भगवत आश्रय तुमको पोषने वाला है। संतुष्ट सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है। यत आत्मा दृढ़ निश्चया, यत्नशील है आत्मा में और दृढ़ता से मानता है जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां मौत नहीं है। मैं शांत आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। ये दृढ़ता से मान लो, बार बार उसका पेग पियो, भगवत शांति का, भगवत स्मृति का। युद्ध के मैदान में गीता उपदेश तो शांत जगह पे, पवित्र जगह पर एकांत में होता है। युद्ध की घोर आपाधापी में गीता का उपदेश कि भगवान ने ये बता दिया कि घोर कर्म, युद्ध जैसे घोर कर्म करते भी सत्य का संग हो सकता है, युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी मुक्ति पा सकता है। तो नोएडा की प्रवृत्ति में क्यों नहीं पा सकते, या दिल्ली की प्रवृत्ति में क्यों नहीं पा सकते? बीच बीच में भगवत सुमरन चालू रखो। कभी कभार चले गए कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ता के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, भीतर गोते मारते जाओ। कितना भी बिजी आदमी हो, लेकिन नींद के बिना वो दूसरे दिन काम धंधा नहीं कर सकता। 2-4 दिन अगर जगा रहे तो बेकार बन जाएगा। नींद करने से तमोगुण का आश्रय होता है, फिर भी थकान मिटती है और दूसरे दिन काम करने के लायक होते। लेकिन भगवत चिंतन करके ध्यान करने से, नींद करने से शरीर स्वस्थ होता है, और भगवत ध्यान करने से आप स्वस्थ हो जाते। शरीर का स्वास्थ्य जितना जरूरी है, उससे 10 गुना अपना स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। और अपना स्वास्थ्य होगा तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा
औषधियों की, टॉनिकों की ही, ज्यादा बादाम पिस्ते माजूनों की जरूरत नहीं पड़ती। वे लोग अनजान है जो सर्दियों में बादाम खाएंगे, खूब काजू खाएंगे, बाद में किडनी का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का हुआ। अरे 5 से 7 काजू या बादाम से अधिक पचा नहीं सकते, किडनी पे फिर लोड पड़ेगा। भैंसे की नाई खा खा करना ये स्वास्थ्य की निशानी नहीं। ऐसे ही संसार में पशु की नाई संसार में दौड़ते रहना सुख के लिए, ये मनुष्यता नहीं है। कौन से पशु संसार में सुखी हो गए? कौन से मनुष्य संसार में सुखी हो गए? सुख बाहर नहीं है। गहरी नींद में कौन सी चीज बाहर की होती है जो आप सुखी हो जाते हैं? कोई चीज नहीं है, किसी चीज का आश्रय नहीं है। तिजोरी भूलनी पड़ती, बोलो। तिजोरी के पैसे या देश परदेश की करेंसी याद रहे तो आप पागल हो जाएंगे। नींद नहीं आया किया 2-4 दिन तो वायड़े हो जाएंगे। तो संसार का आश्रय तुमको थकाता है और भगवत आश्रय तुम्हारी थकान मिटाता है। नींद में भगवत आश्रय है लेकिन अनजान में है, और सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा जानकर भगवत आश्रय लो, बेड़ा पार हो गया बस। तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां हैं आप। कोई चाहता है कि मैं दुखी रहूं, मैं अशांत रहूं, मैं मर जाऊं, फिर जन्म मिले और जन्म मिले न मिले और किसी के गर्भ में आऊं और फिर नाली में बह जाऊं, ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं चाहते। फिर भी बहने वाली चीजों को प्रेम करते तो फिर जन्मते रहते, बहते रहते नालियों में, गटरों में। मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, क्योंकि मेरे शरीर से पैदा हुए। शरीर से जो खाली 3 बेटे पसार नहीं हुए, कई पसार हुए और नाली में चले गए। इस बात को मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? शरीर से बेटे पसार हुए, मेरे बेटे हैं तो 2 ही पसार हुए क्या जीवन में? कई बेटे आए निकल गए नालियों में, बेटियां आई नालियों में निकल गई। मेरा 2 भाई है तो तेरे कई भाई नालियों में बह गए। बहने वाली चीजों को प्रेम करोगे तो बार बार जन्मना और बहना रहेगा, और शाश्वत को प्रेम करोगे तो आपका तो भला हो जाएगा। आपका दर्शन और आपकी वाणी भी लाखों करोड़ों लोगों का भला करने वाली हो जाएगी। आप ऐसे हैं। ठीक से बैठ जाओ शांत। जो सुना मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे। संसार में, संसार का जो सुख चाहता है वो डूबता है, लेकिन संसार से सुख नहीं चाहता, प्रभु में प्रीति करता है, वो संसार से तरता है। इतना पक्का करो थोड़ी देर। जैसे भगवान रामचंद्र जी रावण को ठिकाने लगाकर लौटे थे और फिर सुबह के समय धारणा ध्यान करके जो भी कुछ पूजा कर रहे थे, आकाश में उनके पिता दशरथ उनको दर्शन दिए थे, राम जी को। बेटे राम, मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। दशरथ ने कहा। स्वर्ग से आए दशरथ। तब रामचंद्र जी गदगद कंठ, भरी आंखों से हाथ जोड़ते हुए अपने पिताश्री को कहते, आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा, पिताजी आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक ही वरदान चाहिए। हाँ मांग लो राम। आपने मां कई को कहा था मैं तेरा त्याग करता हूं। धर्मात्मा पति पत्नी को कह दे मैं तेरा त्याग करता हूं तो उसकी सद्गति नहीं हो सकती। आप मेरी मां को जो कह देते
जो कहे थे वो वचन आप वापस लीजिए और उन्हें क्षमा करके मानसिक रूप से उनकी सद्गति का भाव करिए। राम जी का परोपकार से भरा हृदय जंगलों में नंगे पैर 14 वर्ष भेजने वालों के प्रति भी अंदर में कुभाव नहीं और उसका भी भला चाहने के सद्भाव से दशरथ का हृदय पुलकित हो गया। राम तुम धन्य हो, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही होगा। दशरथ अंतर्धान हो गए। आप जब अच्छा काम करते तो वो अंतर्यामी परमात्मा भीतर प्रसन्न होते हैं और बुरा काम करते हैं तो भीतर से नालत देते। माँ इतनी इतनी प्रसूति की पीड़ा सहती, लेकिन बच्चे का दर्शन करने मात्र से माँ की पीड़ाएं माँ भूल जाती और बच्चे का लालन पालन और अपने शरीर का सार तत्व दूध उसको पिलाती। बच्चा रोता है, गंदा करता है, गीला करता है, फिर भी माँ बुरा नहीं मानती और अति बच्चा परेशान करे तो माँ कभी कभी कह दे कि अरे तूने तो आफत कर दी। तो कोई आ जाए माँ को कह दे कि ये आफत जन्म देते समय भी आफत इसने दी तुमको, गर्भ धारण करने में भी इतनी मुसीबत दी, अभी भी मुसीबत दे रहा है, तो लाओ माँ ये बेटे का बच्चे का गला घोंट दूं। क्यों तुम माँ क्या गला घुटवा देगी अपने बालक का? नहीं नहीं, सारी आफतें सह रही है, सारे कष्ट सह रहे हैं क्योंकि बच्चे के पालन करने का माँ को रस आता है। माँ बुलाती रहे और बेचा भटकता रहे तो माँ नाराज होगी, लेकिन बच्चा आए टाइम से और माँ को कह दे माँ मैं तेरा हूँ, मैया मुझे खाना दे, माँ मैं तेरा हूँ, ऐसा करके माँ को स्नेह करे तो माँ की सारी पीड़ाएं और सारी आफतें आनंद में बदल जाती है। ऐसे भगवान को कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ, प्रभु मैं तेरा हूँ, तो भगवान आनंदित होंगे और आपको जैसे माँ बालक को हृदय से लगाती है ऐसे जीवात्मा को परमात्मा अपने हृदय से लगाएंगे। दार्शनिकों में मतभेद हो जाता है, नेताओं में मतभेद हो जाता है, सेठों में मतभेद रहता है, सिद्धांत अलग अलग, लेकिन जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं उनके बुद्धि में मतभेद नहीं टिकता और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान के द्वार पर भगवान की नजरिया में वह महात्मा बन जाता है और दुर्लभ हो जाता है। इंसान के लिए दुर्लभ चीज तो ठीक, देवताओं के लिए दुर्लभ चीज तो ठीक, लेकिन भगवान के लिए भी वो दुर्लभ हो जाती। भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूं, लेकिन सब में मुझको मानकर मुझसे एकाकार होने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, कोई इंतजारी भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, केवल भगवान को प्रीति पूर्वक अपना मानना है। किसी का बुरा न चाहो, किसी को बुरा न कहो, किसी का बुरा न करो, तो आप हो गए भले। भलाई करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बुराई से बचने वाला तो दुर्लभ हो गया। तो आपने किसी की बुराई नहीं की, बुरा न बोला, न चाहा, न किया, अब बुरे कर्मों से बचे, विकारों से, तो आप हो गए भले। और भले तो भगवान भले आदमी के हृदय में तो प्रकाशित होने के लिए इंतजार कर रहे। जैसे माँ अपने बेटे को ठीक श्रेष्ठ बनता हुआ देखने का तो इंतजार करती है, ऐसे भगवान की माँ की भूख मिटानी हो तो आप श्रेष्ठ बन जाइए, माँ की भूख मिट जाएगी। ऐसे भगवान की भूख मिटानी हो तो भगवान को प्रीति करे और संसार से सुख की भीख ना मांगे, उसको सुख देते जाए। जो संसार से सुख की भीख मांगता है वो संसार के दुखों में डूबता है, और जो संसार को सुख दे डालता और सुख स्वरूप में गोता मारता है वो संसार से तर जाता है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते।
लोग मंदिरों में तो जाते लेकिन भीख मंगे होकर, ये दे दे ये दे दे, तो भगवान से भी दुनिया की चीज उनको महत्वपूर्ण लगती। भगवान प्यारे नहीं लगते, लेकिन मिटने वाली, मरने वाली, छूटने वाली वस्तु प्यारी लगती। मुझे नौकरी दे दे, मुझे धंधा दे दे, मुझे प्रमोशन दे दे, मेरे शत्रु की टांग तोड़ दे, मतलब नश्वर में ही तू कर, हमारा तू चेला बन जा, सेवक बन जा। और हम नाश की वस्तु को चाहते चाहते मरे और जन्मे नाश होते जाए, और तुम हमारी इच्छा पूरी कर दे। भगवान दयालु होते हुए भी कई बार भगवान दया नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जब आप संसार की मुसीबत भगवान से चाहते हैं, मांगते हैं, तो उस मुसीबत देने की भगवान दया नहीं करते। संसार के भोग चाहना, ऐश चाहना, ये मुसीबत चाहना है। जब आदमी मुसीबत चाहता है तो मुसीबत देने की भगवान दया नहीं करते। और जब आप भगवान से अपना कल्याण मांगते हैं तो भगवान अपना कल्याण तुम्हारा करने में देर नहीं करते। तो भगवान, मैं नहीं जानता हूं कि क्या मुसीबत और क्या कल्याण है, नारायण आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। प्रभु मेरा हो सो जल जाए, मैं कई बार बोला भगवान को, और भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तभी लोग बापू बोलते, नहीं तो कोई बेटा बहन बोलने के लिए भी तैयार नहीं। अभी तो बापू बोलकर आनंदित हो रहे, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। मेरा हो सो जल जाए। मेरा क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिंता है, और संसार की आय है, और क्या है मेरा? मेरा होशो जल जाए, तेरा होशो रह जाए। मैं तो अकेले में यही कह देता हूँ प्यारे को, मेरा होशो जल जाए। मेरी अपनी इच्छा हो सो सब जल जाए, तेरी इच्छा हो तो होता रहे महाराज। मेरा हो सो जल जाए, मेरी इच्छा वासना जो हो जल जाए। अरे अपने मन से तो हम करोड़ों जन्मों तक मांगते आए, भीख मांगे और चाहते आए, और वो सब छूटता गया और गर्भ में लटकते आए। मेरी इच्छा वासना मेरा हो सो जल जाए, हरि का हो सो रह जाए। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। शराबी की इच्छा पूर्ण होगी तो आपको शराबी बनाएगा। शराबी की इच्छा किस में पूर्ण होगी? आप शराबी बन गए। जुआरी की इच्छा पूर्ण किस में होगी? क्या आप जुआरी बन गए? अफीमची की इच्छा कब पूरी होगी? क्या आप अफीमची बन गए? और भगवान की इच्छा कब पूरी होगी? कि भगवान मुक्त आत्मा है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आप भगवान की इच्छा पूरी हुई तो आप भी वही हो जाओगे महाराज। दोनों हाथ में लड्डू। अपनी इच्छा छोड़ते जा और भगवान की इच्छा में सहमत होते जा। अरे बाबा, ये संसार में पच पच के मरते फिर भी दुख मिटता नहीं, और वहां सुख मिटता नहीं और दुख टिकता नहीं। भगवान तो भगवान है और वो नित्य है। संसार पहले नहीं था, ये शरीर आपका पहले नहीं था माताएं बहने, ये शरीर आपका नहीं था बेटियां देवियां, और बाद में नहीं रहेगा। लेकिन आपका परमात्मा आत्मा पहले था लालियां बेटियां, अब भी है। और शरीर मर जाएगा, पति जिंदा है तो वो भेजने में भाग करेगा शमशान में, नहीं तो बेटे कंधा बंधा देके आग दे देंगे। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी कुटुंबी हो, कोई तुम्हारे शरीर को रखने वाला नहीं है। संसारी तुम्हारे शरीर को संभाल नहीं सकते और परमात्मा तुमको छोड़ नहीं सकते। लाला लालिया बेटे, जो तुमको छोड़ नहीं सकते उसको अपना मान लो। बस मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। जो तुमको कभी छोड़ नहीं सकते उसको तुम अपना मान लो, और जो तुमको सदा रख नहीं सकते उनकी सेवा करके ममता हटा लो। बस ममता करो तो ऐसा कभी ना सोचो देखो बेटे को ऐसा ऐसा किया, मेरे को देखो ऐसा करता, बेटे ने ऐसा दिया, सेवा नहीं किया।
नहीं नहीं, बेटे के तरफ से आप न चाहो, माँ के तरफ से न चाहो, पिता के, पति के, कोई ऐसा कर दे ऐसा कर दे, नहीं, वो करने का रहने वाला तू। आप अपना कर्तव्य पाल लो, वो ये कर दे मेरे लिए, वो कर दे, ये फरियाद मत कर। अच्छा है, नहीं करते तो आसक्ति गई, तो फिर खाएंगे क्या? अरे खिलाने, वो क्या खिलाते? ये शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते हैं। कौन किसको खिलाता है, कौन किसको पालता है? पालने वाला तू ही है, खिलाने वाला भी तू ही है, पचाने वाला भी तू ही है। और अन्न जल बंद होता है तो फिर खाना खराब करने वाला शरीर का तू है। लेकिन अपने को, जीवात्मा को कभी छोड़ता नहीं, शरीर का खाना खराब कर देता है, शरीर की नींद हराम कर देता है, शरीर का जीना हराम कर देता है। ये भी आपकी कृपा है महाराज। शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए ये आपके दुख रूपी देवता भेजते हो, और अपना सेवा करने के लिए सुख और सुविधा रूपी देवता भेजते हो, दूत। महाराज ये दूत भेजकर भी आप हमें अपने चरणों में, अपने प्रीति में लगाना चाहते हो। लेकिन महाराज हम तुम्हारे से प्रीति नहीं कर पाते, इसीलिए दुख भोग रहे महाराज। हरि गोविंदा गोपाला, जो नाम अच्छा लगे, सभी नाम भगवान सभी भाषाएं जानते। ऐसी कोई ब्रह्मांड में भाषा नहीं जो भगवान नहीं जानते, क्योंकि सारी भाषाएं जहां से निकलती वहां भगवान मूल में है। सारे तरंग जहां से उत्पन्न होते वो पानी मूल में है। हे माधव, हे गोविंदा, हे अच्युता, हे केशव, हे प्रभु, हे मेरे रब। कमरे में बंद होकर कभी कभी पुकारो, कभी नाचो, कभी रो, कभी हंसो, कभी सिर पटको उसके लिए कि महाराज ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये प्रपंच में पच रहा हूँ, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, अभी तक मैं नहीं जानना हूं, महाराज दया कर दो। हरि हरि हरि। झूठ मूठ में भी प्रार्थना करते करते भगवान मान लेंगे कि चलो झूठ मूठ में भी मेरी प्रार्थना तो कर रहा है मेरा लाल, आ जा। तेरे बाप की जय, हमारी जय वही मत बोलो, हम तो तुम्हारी जय देखना चाहते मेरे भैया, मेरे बेटा, लाला लालिया। मेरी जय की मुझे जरूरत नहीं, मैं अपनी जय करवाने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे देव की जय देखने आया। बस आप पक्का कर लो, बस दृढ़ निश्चय कर लो कि ये मनुष्य जीवन अब व्यर्थ नहीं जाएगा। मर तो जाएगा, शरीर मरने वाला ही बात पक्की है। शरीर मरे और फिर जन्म ले, जन्म मिले न मिले और किसी के गर्भ में लटके, फिर क्या पता गाय बने, घोड़ा बने, गधा बने। कहाँ तो राजा भरत, जिसके नाम से अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, ऐसा भरत हिरण का चिंतन करते करते मरे तो दूसरे जन्म में हिरण हुए। कुत्ते का चिंतन करते करते मरा तो कोई कुत्ता हो जाता है। सांप का चिंतन करते मरे, किसी वैर भाव है तो दूसरे जन्म में राजा नृग, अजगर बन, वो क्रिकेट बन गए, राजा अजगर बन गए। अरे भगवान कितने, अपने को भगवान ने कितना सस्ता बना दिया है। जिस मूल्य में कुत्ता का शरीर मिल जाए, जिस मूल्य में हिरण का शरीर मिल जाए, जिस मूल्य में अजगर या क्रिकेट का शरीर मिल जाए, माम अनुस्मर, मेरा सुमरन करो तुम मुझे मिल जाओगे। युद्ध कर लेकिन सुमरन तुम मेरा कर। तो माताएं, बहनें, मेरी बिटियां, लालियां, तू भगवान का सुमरन बढ़ा दो। भगवान का सुमरन बार बार, जगत के सुमरन में दुखी हो जाओगे, थक जाओगे, संसार तुम्हें नीचो देगा, बुढ़िया हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। लाचारी के दिन आए, उसके पहले लाचारी मिटा लो मेरे लाला, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। पराधीनता के दिन आए, उसके पहले स्वाधीन हो जाओ, स्व परमात्मा के अधीन हो जाओ। किसकी बाट देखते हो?
कौन आएगा, क्या कर देगा कि दुख मिट जाएंगे और सुख सुख हो जाएगा। कोई बाहर का तीसमार खाना आ जाए, फलाना राजा आ जाएगा, फलाना नहीं आ जाए। अरे त्रेता में राम जी आए, लोगों के दुख मिटाने लगे और राम जी आए। फिर उसके बाद फिर द्वापर में आया और फिर कृष्ण जी आए, दुख मिटाने वाले हैं। और लोग कृष्ण जी मिटा मिटा के कृष्ण जी गए तो फिर कलयुग आ गया और बुरा हाल हो गया। राम जी के बाद फिर कृष्ण जी आए, कृष्ण जी के बाद भी दुनिया तो ऐसी, फिर कलयुग आया और कलयुग में इतनी महंगाई, इतनी बीमारियां, इतनी लूट खसोट, ये सब कलयुग के दोष। अभी तो समय बड़ा बुरा आ रहा है। बस भगवान की भक्ति ही पूरे समय से सबकी रक्षा करेगी। इसलिए मैं इस उम्र में इतना व्यस्त रहकर भी सारी जगह इन बुराइयों से बचने का सुंदर उपाय है कि भगवत प्रीति, भगवान के निमित्त सत्कर्म, भगवान के निमित्त भगवान का सत्संग। नारायण हरि। बच्चों में भी ये संस्कार डालते तो बच्चों की जिंदगी में भी बड़ी बरकत आती, बड़ों में भी, और बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए आने वाले युग के खतरे हटते जा रहे हैं और भारत फिर उज्जवल भविष्य की तरफ चला जा रहा है। ऐसे भी कई संकेत मिल रहे, दिख रहे उज्जवल भविष्य की तरफ। जब जब भगवान का आश्रय लेकर निष्काम भाव से कोई महात्मा ने काम किया है, सेवा, तब तक युग में थोड़ा, समाज में थोड़ा सुखद आनंददायी वातावरण हुआ। अब जब जब किसी ने अहंकार करके मेरी गद्दी, मेरी कुर्सी, मैं बड़ा, तब तबाही हुई। चाहे रावण कंस हो, मैं बड़ा, वो मुसीबत बढ़ाते हैं। मेरा तो ये शरीर पानी की बूंद से तो पैदा हुआ है और राख बन जाएगा अथवा कब्र में मिट्टी बन जाएगा। मैं बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा, गॉड बड़ा, ईश्वर बड़ा, जिसकी सत्ता से आंखें देखते वो परमात्मा बड़ा है और वो मेरे आत्मा होकर बैठे। बस इतना मान लो ना। अपने अहंकार की जगह पर भगवान की सत्ता स्वीकार कर लो। विकारी सुखों, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जगह पर शांति, आनंद और भगवत विश्रांति पाना सीख लो। आपका तो भला होगा, लेकिन आप जो श्वासोश्वास और रोमकूप से वातावरण का भी मंगल हो जाएगा। अभी आप बैठे, आपका तो भला हो रहा है, लेकिन ये संस्कार लेकर आप घर में रहोगे, अड़ोस पड़ोस में रहोगे, उनको भी सात्विक तरंग मिलेंगे। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक व्यक्ति का संपर्क, सत्संग में एक व्यक्ति आया, उसके संपर्क में 10, 20, 25, 50 लोग तो हो ही जाते। तो ये करोड़ों लोगों का मंगल कार्य हो रहा है। फिर ये कैसेट सुनेंगे, करोड़ों अरबों लोगों का मंगल भगवान करा रहे हैं, बापू जी मंगल कर रहे हैं। इस बात में मेरा विश्वास नहीं है। मेरी ताकत अपने पानी हजम करने की, रोटी हजम करने की मेरी ताकत नहीं है। जीभ को हिलाने की मेरी ताकत नहीं है। वो परमात्मा की सत्ता से जीभ हिल रही है। तो मैं दुनिया का मंगल करने वाला कौन आ गया, बड़ा बापू का बच्चा। मैं कोई मंगल नहीं करता हूं। मेरा कुछ नहीं किया कराया, करन करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी महाराज। देने वाला दे रहा दिन और रैन, लोक मुझे दानी कहे उस लिए नीचे नैन। कोई धर्मात्मा दान पुण्य करता, लोग बोले बड़े धर्मात्मा है, तो सिर झुक जाता उनका। बोले आप क्यों सिर झुका देते हैं? बोले देने वाला दे रहा है दिन रहन, मैं तो उसकी चीजें उठा कर बांट रहा हूँ और लोग मुझे दानी कह रहे। श्वास लेने की सत्ता भी उसी की है, शरीर भी उसी ने दिया है, चेतना भी वही दिया है, सद्बुद्धि भी वही दिया, देने वाला वही दे रहा है दिन और रहन। और लोग मुझे बोलते ये दानी है। बिल्कुल, मैं तो शर्म के मारे सिर झुका के बैठ जाता हूँ। हाँ। बच्चे की नजर 3 उंगल तक की होती है, बस किसी का भी जो देखा, जीभ को स्वाद आया, खा लिया। बड़े की नजर 3 हाथ तक होती है, शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल करके खाएगा।
साधक की नजर 3 जन्म तक की होती। ऐसे कर्म करूं कि अगले जन्म के संस्कार मिट जाए और यहां सुख दुख में सम रहूं, मान अपमान को स्वप्न समझूं, लाभ हानि को स्वप्न समझूं, परमेश्वर को अपना समझूं और मरने के बाद किसी के गर्भ में ना भटकूं, आत्मा परमात्मा को जानकर मुक्त आत्मा हो जाऊं। ये साधक की नजर है। और सिद्ध की नजर, जो बापू बन गए, ब्रह्मवेता बन गए, उनकी नजर ये है कि संसार स्वप्ना, जो पहले था अब भी है और बाद में रहेगा, वही स्वरूप अपना। उनकी नजर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेते ब्रह्मानंद का आनंद ले। जागृत आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, लेकिन जो कभी गया नहीं वही मेरा आत्मा परमात्मा नित्य स्वरूप है। और जो महापुरुष जानते हैं, नानक जी जो जानते हैं अपने को आत्मा, वही तो आत्मा तुम अभी भी हो। उन्होंने जान लिया तो ब्रह्मज्ञानी बन गया, और तुम जानना बाकी है तो साधक हो, और नहीं जानते तो संसार में फिर गोते खाने पड़ेंगे। आप भगवत आश्रय लो, अपना पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ में भगवान की कृपा मानो, भगवान का बल मानो। अकेला अपने पुरुषार्थ से अहंकार और विफलता आएगी, सफलता आएगी तो अहंकार उनको भी विफल कर देगा। भगवत आश्रय से अपना पुरुषार्थ करोगे तो उसमें श्री, वैभव और विजय, बाहर भीतर, अंदर से भी तृप्ति, बाहर से भी तृप्ति। भगवत आश्रय। बेटे ने कहा, माँ मैं तेरा कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं, मैं या तेरी सेवा करूं, तूने मेरे को बचपन में बहुत खिलाया पिलाया, यहां तक कि मेरी चमड़ी की जुतियां बनाकर तुझे पहराऊं माँ, तो मैं तेरे कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। तो माँ हंसने लगी। बोले माँ क्यों हंसती? बोले बेटा ये चमड़ा भी तेरा नहीं है, मेरे शरीर में ही बना था ये भी तो मेरा दिया हुआ है। ऐसे कोई बोले भगवान की मैं सेवा करता हूं, मैं धर्म कार्य, लेकिन जो भी दिया है तो भगवान ने तो दिया है भगवान पे क्या मेहरबानी कर रहे हैं? तो भगवान की कृपा है कि अपनी ममता हटाने के लिए हम कह रहे हैं कि भगवान को अर्पण है। बाकी तो ना बोलो तभी भी सर्वा कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते, सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस किसी की सेवा करते उसकी गहराई में सेवा का भोक्ता तो भगवान ही है और फलदाता हृदय में भगवान ही है। जिसको हटाना चाहो हट नहीं सकता, छोड़ना चाहो छोड़ नहीं सकते, उसको अपना मानने में क्यों देरी करना? अपनी माँ अपनी है तो है, और कुल्टा से अपना क्या लेना देना? ऐसे ये माया तो है कुल्टा, शरीर भी कुल्टा का दिया है, वो रहा हुआ नहीं है, रहेगा नहीं। इसको जरा ठीक ठाक रखो, बाकी तो कुल्टा से क्या लेना देना। और माँ चाहे कैसी भी हो अपनी है तो अपनी है बस, ऐसे ही भगवान अपने हैं तो है, और संसार बदलने वाला मिटने वाला है तो है बस।
जो मिटने वाला है वो मिटेगा, और जो रहने वाला है वो तो है ही परमात्मा, जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, वो तो है। केवल उससे प्रीति और उसकी स्मृति। भगवान के होने से दुख नहीं मिटते, भगवान की प्रीति से सुख मिलता है, और भगवान की स्मृति से, प्रार्थना से दुख मिटते। तो भगवान की स्मृति और प्रार्थना से दुख मिटाओ, और भगवान की प्रीति से सुख और आनंद लाओ। बस भगवान के ज्ञान से अज्ञान मिटा दो। मैं शरीर हूं ये बेवकूफी हटा दो। आप शरीर होते तो मरने के साथ शरीर को भी ले जाते, शरीर तो यहां छोड़ देते, तो आप शरीर कैसे हुए? हाँ, मैं बच्चा हूं, बच्चे होते तो बचपन तो चला गया, तो आप तो हैं। जुआनी में जुआन हूं, जुआनी चली जाएगी फिर भी मैं हूं। मैं बुढ़ा हूं, बुढ़ापा चल जाएगा, मर जाएंगे फिर भी मैं हूं। स्वर्ग में हूं, नरक में हूं, किसी जन्म में हूं, तो मैं तो हूं। जो सदा है, था और रहेगा वो आत्मा परमात्मा है। और जो बदलता है वो उल्टा स्त्री कि नहीं बदलता है संसार। अपने घर जाने वाली जो गाड़ी नहीं वो मेरे किस काम की, और जो अपने घर जाने वाली है तो बस हाजिर। जिससे दुख और मुसीबत और जन्म मरण पैदा हो उस रास्ते जाएं क्यों? जैसे सुख आनंद माधुर्य हो उस रास्ते को छोड़े क्यों? जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर व दास का पला न पकड़े कोई। जितना ही मिटने वाली चीजों को सच्चा मानकर लगे हैं, उससे आधी प्रीति अगर अमिट में करे तो ये मिटने वाली चीजें तो पीछे पीछे आवे। तुम्हारी दुआ से कईयों को मिल जाए, तुम ऐसे महान हो, काहे को गिड़गिड़ाते हो? दुनियादारों की खुशामत और कर करके सुकड़ के क्यों मरो? उस एक को प्रीति करो, हो गया काम, फिर सब तुम्हारी कृपा चाहेंगे। तुम एक से प्रीति करो, सब तुम्हारी कृपा से उन्नत हो जाएंगे। और उसकी प्रीति हटाकर तुम कईयों की खुशामत करो, तुम भी डूबो वो भी डूबे। काय को धंधा करो बाबा? मेरे देखो मैं बड़ा साहब हूं, देखो ये मेरे को प्रणाम करता है, वो भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। अहंकारी को प्रणाम करने से क्या मिल जाएगा? जो प्रणाम के भूखे हैं उनको प्रणाम करने से क्या मिल जाएगा? जिनको प्रणाम की आवश्यकता नहीं उसको प्रणाम, प्रभु को प्रणाम पहुंच जाता है। जिसको यश की इच्छा नहीं उसका यश प्रभु का यश हो जाता है। जिसको मान की इच्छा नहीं उसका मान भगवान का मान बन जाता है। ऐसे बन जाओ, काय को गिड़गिड़ाना, काय को फुटकर सौदा करना है? होलसेल में सौदा कर लो बड़ा, इसको रिझाओ उसको रिझाओ, ये पाओ ये संभालो, फर्नीचर बढ़ाओ, ये लाली लगाओ, ये करो, फिर भी टिकने वाला नहीं कुछ। ठीक है, शरीर को ना धो के थोड़ा संस्कार शोधन कर दिया, बाकी खाना बनाने के भी समय इतना बर्बाद करना, फर्नीचर को संवारने के लिए समय बर्बाद करना, गाड़ी मोटर में बैठे हैं, इधर की बात है, चीन की बात है, रशिया की बात है, फलाने की बात है। अरे क्यों मगज बिलोते बेवकूफ करेंगे? इनसे क्या लाभ होगा? तुम भगवत चर्चा करो, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, गीता में क्या लिखा है, रामायण में कैसा है, कोई संत महापुरुषों की चर्चा करो। रशिया में ये हो गया, चीन में ये हो गया, चो ये किया, चिचू ने ये क्या, मिस्टर चाऊ ने ये बोला, मिस्टर खाऊ ने ये खाया। ये काय को गड़बड़ करना? फालतू बातों में क्यों मगज खराब करो? इतना फालतू मगज है क्या फालतू बातों में खराब करे? आपका तो हृदय है, मगज श्वासोश्वास बड़ा कीमती है, तो कीमती से कीमती भगवत चिंतन भगवत ध्यान में लगाओ ना। वासुदेव सर्वमिति, उसमें लगाओ।
हमने लगाया तो हमको बहुत लाभ हुआ। अभी भी लगे रहते हैं अंदर कमरे में, अकेले रहता हूँ कमरे में, मेरा सेवक भी नहीं घुसता, बार बार जरूर आए तो आया, नहीं तो हम भले और हमारे मस्ती भली। कुछ अकेले आए थे, अकेला जाना है तो अकेले में बैठना सीखो, अकेले में उससे मोहब्बत करना सीखो। ये तो जो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए मैं बोलता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, बाकी तो 5 मिनट 10 मिनट क्या, जितना करो उतना, अधिक से अधिक रस लो। जिसका 5,000 का रोज धंधा होता है, एवरेज 1.5 लाख का होता है टर्नओवर, तो सुबह सुबह उसका 7,000 का धंधा हो गया। 5,000 का धंधे वाले का एक दिन सुबह सुबह 7,000 का धंधा हो गया, तो क्या दुकान बंद करके घर चला जाएगा क्या? अरे वो तो रात को 8 बजे तक बैठता, आज 8:30 को बैठेगा कि और भी थोड़ा आ जाए ग्राहक, 10 का हो गया, आज तो 11 का हो गया, अरे आजा आजा भाई ले जा। नश्वर धन के लिए इतना लोभ करते तो शाश्वत धन के लिए 5 मिनट 10 मिनट कोई, बस 5 मिनट हो गया ध्यान, बस भागो फिर पचने के लिए, ऐसा काय को करना। 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, बस नियम पूरा हो गया, हाश छोड़ा। अरे इससे कोई बड़ा काम है क्या? उधर तो पच मरना है, छूटने वाली चीजों में कब तक भागता रहेगा? आज छूट में मिला रहे, बैठा रहे, छूट को समझ के मस्ती ले, विश्रांति ले, अपना कर्तव्य खोज, बस अपनी सेवा खोज ले, प्रीति बना ले, बस हो गया। और क्या? जो संसार का सुख चाहता है, संसार से सुख चाहता है, वो संसार सागर में बार बार गोते खाता है, डूबता है, जन्मता है, मरता है। और जो संसार से सुख नहीं चाहता, सुख स्वरूप ईश्वर में संतुष्ट रहता है, वो संसार की सेवा करके जिम्मेदारी निभा के अपना तर जाता है। संसार की वाहवाही क्यों चाहना? जो वाहवाही चाहता है उसको वाहवाही मिलती नहीं। रावण की वाहवाही क्या मिली? रावण बाहर निकलता तो लोग भाग जाते रावण को देख के, अरे रावण आया, अरे कौन सा आया। कृष्ण निकलते तो लोग पीछे पीछे दौड़ते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्यारे लगते। जिसको मान की इच्छा नहीं वो प्यारे लगते, और जो मान के लिए कुछ बन बैठते पद पे, उनको देख के तो लोग मस्का मार देंगे, लेकिन प्रेम अलग चीज है। कुर्सी पे थोड़ा सलाम मार देंगे, फिर को मस्के से जो अपने को बड़ा मानते हो, फिर जब वो कुर्सी चली जाती तो बेचारे बहुत दुखी हो जाते। वो पराश्रित सुख है, धन के द्वारा, पद के द्वारा, वाहवाही के द्वारा सुख लेना। तो अपने सुख का अनादर किया ना, आत्मा के सुख